अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, या मुझे दिली तौर पे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं सोशल मीडिया पे किसी का बर्ड एक्सपायर वो देखता हूँ, भले वो ग्रीन फिशर क्यों ना हो, लो कास्ट का बर्ड भी हो, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। यकीन करें, बहुत दिल दुखता है। और जब ये देखता हूँ कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का सेटअप एक्सपायर हो गया है, तो उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और जब मैं किसी के बर्ड को मकसद सोशल मीडिया पे देखता हूँ, चाहे कितनी कास्ट का हो, कैसी भी क्वालिटी का हो, तो अच्छा लगे दिल को तो माशाल्लाह पढ़ता हूँ और साथ लिखता हूँ माशाल्लाह। और साथ आप बेशक कमेंट मेरे कहीं भी पढ़ लें, साथ ये भी लिखता हूँ कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद नवाजे, अल्लाह बरकत डाले। हसद नहीं करना चाहिए, यानी कि अफसोस भी होना चाहिए किसी की मकसद है कि बर्ड एक्सपायर होने पे, नुकसान पे, और किसी के अच्छे बर्ड के ऊपर हसद नहीं करना चाहिए, खुश होना चाहिए, दुआ देनी चाहिए उसको, अल्लाह हर किसी के काम में बरकत अता फरमाए। लेकिन ये मैं बात ज़रूरी करना चाहता हूँ, वो ये है कि 2-2, 3-3 साल, 4 साल अक्सर ब्रीडर्स को हो गए हैं इस फील्ड में। मैं पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ। कोई किसी का बर्ड एक्सपायर हो जाता है, हीटर लगा दिया, किसी का कूलर लगा दिया तो भूल गया और उसमें आग भड़क उठी, पानी ख़त्म हो गया तो वो सेटअप जल गया। किसी ने दवाई जो पिलाने वाली थी वो उसको ऊपर लगा दी, या लगाने वाली थी वो बर्ड को पिला दी पानी में, उससे बर्ड एक्सपायर हो गए। तो किसी ने मोरिंगा है या मेथी है या पालक है, उसको बजाय इसके 2-3 मरतबा धो के इस्तेमाल करने के, या नीम है उसको इस्तेमाल करने के, तो बग़ैर धोए उसको सर्व करवा दिया बर्ड को, तो वो एक्सपायर हो गए। क्योंकि ज़मींदार जो है इन चीज़ों के ऊपर, फसलों के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो इस तरह का मामला होता है। तो भाई एहतियात किया करें, ये जानदार चीज़ है और बड़े दुख की बात है। आप इतनी मेहनत करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, सुबह शाम दिन रात, अपने बच्चों से बढ़कर इनका हम ख्याल रखते हैं हर लिहाज से, खाने पीने का, इनकी दवाइयों का, इनकी सेहत का, इनका धूप और साए का, गर्मी और सर्दी का, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, फिर चिक्स के ब्रीडिंग सीज़न में और पता नहीं क्या क्या हमें पापड़ पेलने पड़ते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं करते? ओ भाई, इनको इतनी ना सर्दी लगती है, ना इतनी धूप लगती है, ना इतनी गर्मी लगती है, अल्लाह माफ़ फरमाए। ये अब कैप्टिव बर्ड है और हमारे मकसद एनवायरनमेंट में आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कुछ नहीं होता, इनको माइनस में पर जाके सर्दी में भी जो है ना वो कुछ नहीं होता, रिस्पेक्टिव को डायरेक्ट ठंडी हवा इनको ना लगे, इसके अलावा इनको कुछ नहीं होता। भाई हीटर शीटर न लगाया करें खुदा के लिए, इनकी अपनी इतनी हीट होती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर और होता है, कमरे का और होता है, बॉक्स का टेम्परेचर और होता है। फिर बच्चों को सर्दी इतनी नहीं लगती, बच्चे वो माँ बाप की भी इतनी हीट होती है, बॉक्स की भी हीट होती है। तो इन चीज़ों का ख्याल किया करें भाई। और जब आप इस तरह के मिनरल यूज़ करते हैं तो वो भी किसी बंदे से पूछ के सही तसल्ली से इंफॉर्मेशन ले कि मिनरल ये इस तरह की जो दवाइयाँ वगैरह हैं यूज़ करते हैं, खाने वाली खाने के लिए दें, पीने वाली पिलाने के लिए दें, लगाने वाली लगाएं उनको। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें और ऐसे लकीर के फ़कीर ना बन के तो कहने पे अमल शुरू कर दिया करें। यार बहुत तकलीफ़ होती है, इतना लाखों का नुकसान हो जाता है हमारा। और जो आप ये लूसन वगैरह है, मेथी वगैरह है, पालक वगैरह है, मोरिंगा है, इनको प्रॉपर 2-3 मरतबा धोएं। और अगर आप वो धोए हुआ पानी देखें जो जिससे आप धोते हैं, तो इतना गदला होता है जैसे कुछ 20 दिन महीने का जो है ना वो किसी ने कपड़ा धोया, उसके अंदर से मैल निकलती है। इससे इतनी मैल निकलती है, 2-3 मरतबा धोने से भी उसकी इतनी डस्ट और मट्टी होती है। ये चीज़ें बहुत दूर से आती हैं, किसान काश करते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करके स्प्रे वगैरह करते हैं मकसद है कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए। तो ये धोने चाहिए, इनको प्रॉपर धोया करें, बर्तन साफ़ रखा करें, कमरे की साफ़ रखा करें, ट्रे साफ़ रखा करें। छोटी छोटी बातें जिनका हम एहतियात नहीं करते और इतना बड़ा नुकसान हम उठा लेते हैं। अल्लाह हम सबको सब्र अता फरमाए जिनका ये नुकसान हो रहा है। और
हम सब मिल के कोशिश करें कि ऐसे भाइयों को जो है वो सपोर्ट भी किया करें, माली तौर पे भी। बर्ड भी अगर किसी के पास एक्स्ट्रा हैं, अगर अच्छा बर्ड नहीं दे सकते तो कम से कम एक्स्ट्रा बर्ड हमारे पास होते हैं, हम वो भी इनको दे सकते हैं। इस तरह नुकसान हमारा भी हो सकता है, हमें भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तकदीर किसी टाइम भी हावी हो सकती है, जितनी एहतियात करें, लेकिन ऊँट का घुटना बांध के तवक्कल अल्लाह पे करना चाहिए, अपना काम पूरा करना चाहिए, फिर जो है ना तवक्कल करना चाहिए अल्लाह पे। अल्लाह पाक हम सब को इस काम में बरकत अता फरमाए, और जिनके लॉस होते हैं उनको सब्र और बेहतर नेमल बदल अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।